अब तक हमने देखा कि एंथर से निकलकर कैसे पॉलन ग्रेन पहुंच जाता है स्टिग्मा तक। क्या आपने सोचा कि किसी स्टिग्मा पर जितने सारे पॉलन ग्रेन्स आते हैं, यह जरूरी तो नहीं है कि वो सारे उसी के सेम स्पीसीज के हो जाएं। मतलब रोज के ऊपर जैस्मिन का पॉलन और जैस्मिन के ऊपर रोज का पॉलन, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो फ्लावर्स कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा पॉलन अपना है, किसे एक्सेप्ट करना है और किसे रिजेक्ट कर देना है? चलिए समझते हैं। देखो, जो पिस्टिल होता है उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो डिसाइड कर सके कौन सा अपना है और कौन सा पराया है। वो पहचानने की काबिलियत रखता है। पॉलन और पिस्टिल के बीच एक केमिकल इंटरेक्शन होता है, कुछ केमिकल सिग्नलिंग होती है पॉलन और पिस्टिल के बीच। इस केमिकल सिग्नलिंग के डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि वो आपके काम का नहीं है। बस इतना समझना अभी कि जो पॉलन ग्रेन आकर किसी स्टिग्मा पर लैंड करता है, पॉलन और पिस्टिल के बीच केमिकल सिग्नलिंग होती है और इस सिग्नलिंग से पिस्टिल ये समझ पाता है कि ये पॉलन कंपैटिबल है या कंपैटिबल नहीं है। अगर कंपैटिबल होगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, अगर कंपैटिबल नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। जब पॉलन एक्सेप्ट हो जाता है, उसके बाद पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स शुरू होते हैं। चलिए देखते हैं कि पॉलिनेशन के बाद होने वाले इवेंट्स यानी कि पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स क्या क्या होते हैं। पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करता है और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, पॉलन ग्रेन आया और अब वो जर्मिनेट किया है और पॉलन ट्यूब का बनना शुरू हो चुका है। पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टाइल टुवर्ड्स द ओवरी। ये स्टाइल से ग्रो करता हुआ ओवरी तक पहुंचता है और जो कंटेंट्स होते हैं पॉलन ग्रेन के अंदर वो आ जाते हैं किसमें? इस ट्यूब में। इसके अंदर क्या होगा भाई? जेनरेटिव सेल होगा। जो वेजिटेटिव सेल होता है वो तो एक्चुअली पहले ही डिजेनरेट कर चुका था, वो अपना काम कर चुका होता है न्यूट्रिशन देने का। और जो जेनरेटिव सेल होता है वो यहां पर डिवाइड कर जाता है, 1 से 2 बन जाता है। कब डिवाइड करता है भाई? जब वो पॉलन ट्यूब में ट्रेवल कर रहा होता है। मतलब पॉलन ग्रेन से जेनरेटिव सेल आया किसमें? पॉलन ट्यूब में। और पॉलन ट्यूब के अंदर वो डिवाइड कर जाता है और बना लेता है क्या? 2 मेल गैमेट्स को बना लेता है। अब ये पॉलन ट्यूब जिसके अंदर 2 मेल गैमेट्स हैं, ये ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाता है। कैसे एंटर करता है भाई? माइक्रोपायल से होता हुआ अंदर जाता है और सिनर्जिड्स के पास जो फिलीफॉर्म apparatus है वो गाइड करते हैं इसे। ये फाइनली पहुंच जाता है कहां? एग तक पहुंचता है और फिर जो फर्टिलाइजेशन का इवेंट होगा उसे तो हम बाद में जानेंगे। मतलब ये जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है, ये क्या है? जो भी इवेंट्स होते हैं पॉलन डिपोजिशन से, यानी कि स्टिग्मा पर पॉलन आया, वहां से लेकर एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, यानी कि पॉलन का लैंड होना और वहां से पॉलन ट्यूब का ओव्यूल के अंदर एंटर कर जाना, इस बीच में जितने सारे इवेंट्स होते हैं उन्हें हम पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन कहते हैं। इसके बाद जो फर्टिलाइजेशन होगा उसे हम बाद में जानेंगे। एक और छोटा सा टॉपिक है, चलिए उसे समझ लेते हैं यही के यही। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि डिजायर्ड कैरेक्टर्स के साथ प्लांट को प्रोड्यूस करना। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो डिजायर्ड कैरेक्टर वाला प्लांट है उसके पॉलन को लेते हैं और किसी दूसरे फ्लावर पर डालते हैं ताकि जो नया प्लांट पैदा हो वो डिजायर्ड कैरेक्टर्स वाला हो। बट मान लो कोई एक फ्लावर है, इस फ्लावर में इसका फीमेल पार्ट है, ठीक है, मान लो ये ओवरी और ये स्टाइल और ये स्टिग्मा है, और इसका ये अपना मेल पार्ट है, यहां पर एंथर, ठीक है। और हम किसी दूसरे फ्लावर का अच्छा वाला पॉलन, यानी कि जो डिजायर्ड कैरेक्टर वाला प्लांट है उसका पॉलन लिए हैं और उस पॉलन को हमें डालना है किसके ऊपर? इसके स्टिग्मा के ऊपर। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इस वाले फ्लावर का जो मेल पार्ट है उसे हमें काटकर हटाना होगा। यहां से हमें काटकर हटा देना होगा सारे स्टेमन को। क्यों भाई? क्योंकि इसके एंथर से भी तो पॉलन आ सकता है ना यहां, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जो हमारा डिजायर्ड पॉलन हो बस वो आए। तो पहले इसके अपने मेल पार्ट्स को काटकर हटा देंगे। ये प्रोसेस कहलाता है इमैस्कुलेशन। अब इसे हम बैग के अंदर ढक देंगे। क्यों ढकेंगे? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई हवा में उड़ता हुआ पॉलन या इंसेक्ट के थ्रू कोई अनडिजायर्ड पॉलन जो कि हम नहीं डालना चाहते थे यहां, वो आकर यहां पॉलिनेट कर जाए। तो सेफ रखने के लिए इसे हम कवर कर देंगे। और जब जो डिजायर्ड मेल प्लांट है जिसका पॉलन हम लेना चाहते हैं वो जब मैच्योर हो गया है तो वहां से पॉलन कलेक्ट कर लेंगे, इसके बैग को हटा देंगे और ये बैग हटा लेने के बाद एक ब्रश के थ्रू
इसके ऊपर उस पॉलन को डस्ट कर देंगे, डाल देंगे इसके स्टिग्मा पर डिजायर्ड पॉलन को। और जब डिजायर्ड पॉलन को हमने डाल दिया, उसे फिर हम क्या करेंगे, बैग से ढक देंगे, यानी कि बैगिंग कर देंगे उसकी। अब जो नया प्लांट प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, डिजायर्ड कैरेक्टर वाला होगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। एक बार ब्रीफली रिकलेक्ट कर लें, हम लोगों ने अब तक क्या सब देखा। हमने फ्लावर के पार्ट्स को समझा, मेल पार्ट्स, फीमेल पार्ट्स। हमने गैमेटोजेनेसिस को जाना, कैसे पॉलन ग्रेन बनते हैं, कैसे फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हमने पॉलन के ट्रांसफर को भी समझ लिया, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन भी हमने देख लिया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, कैसे गैमेट्स फ्यूज करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना, कोई डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछना। थैंक यू।